हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में आज हम जाएंगे और परमेश्वर का वचन बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। और सुनने से विश्वास आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। तो आइए हम सब रोमिया 13 अध्याय उसके 11वें वचन को पढ़ेंगे। आज के समय के मुताबिक बड़े ही ध्यान से खुदा का वचन आप सुनना। थैंक यू जीसस। होली होली बाबा शारा बाबा। अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਨੀਚਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਲਈਏ। ਭਲਾ ਮਾਨਸੋ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਜੇਕਰ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਚਪੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹਸਦ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਦਦ ਨਾ ਕਰੋ। हालेलुया। हालेलुया। अब हम परमेश्वर का वचन बड़े ध्यान से आराम से सुनेंगे। यहाँ पर लिखा है, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਪੁੱਜਿਆ है। परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें और कलीसियाओं को समझा रहा। लिखा है कि ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਲਈਏ। ਭਲਾ ਮਾਨਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਕਰ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਚ-ਪੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਝਗੜੇ ਹਸਦ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ। शरीर ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ कोई तरद ना करो। आमीन। प्रभु का वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत मिले। यहां पर बड़ा गहरा वचन है। पौलुस ने बहुत ही गहरा वचन यहां पर कलीसिया को समझाने के लिए दिया। इस चीज में बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां पर लिखा है कि क्या तुम जानते हो कि जो समय है वो निकट आ चुका है। अभी तुम क्या करो, अपनी नींद से जाग उठो, क्योंकि समय निकट आ चुका है। क्या तुम जानते हो? हालेलुया। इस वचन के द्वारा आज हमें बहुत कुछ सीखना है। बड़े आराम से आज मैं रिलैक्स होकर आप सबसे बात भी करूंगा, हीलिंग भी होगी, प्रोफेसी भी होगी, लेकिन वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। वचन बहुत अहमियत रखता है हमारे जीवन में। वचन की कमी के कारण लोग नाश होते हैं, लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि
पहले ही लोग अपने घरों में बाइबल को बड़ा सजाकर रखते हैं। उनकी बाइबल वो पढ़ते तो हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती। क्योंकि जब तक आप स्पिरिट में रिलैक्स नहीं, आप बाइबल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। जब तक आपकी स्पिरिट में कनेक्शन अन्य भाषा के दौरान परमेश्वर से पूरा नहीं और पवित्र आत्मा की आवाज आपको नहीं सुन रही, आप बाइबल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसलिए जो मैन ऑफ गॉड पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल को रीड करके आता है और पाकरू जब ऑनलाइन या पुलपट पर चर्च में अपने दास के द्वारा बोलता है, तो वो एक मनन किया हुआ पूरा पका हुआ खाना होता है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग वचन से दूर हैं। आत्मिक तौर पर बाइबल नजदीक है लेकिन वचन से दूर है। उनके अंदर वो दांत और वो लिवर अभी तक पैदा नहीं हुआ। उनका लिवर तंदुरुस्त नहीं कि वो वचन को खा सकें, पचा सकें, मनन कर सकें। इसलिए वो क्या करते हैं, आधा कच्चा, आधा खाया, आधा चबाया और अंदर डाल दिया। इसलिए वो बदहजमी करता उनको। लेकिन जो लोग वचन को अच्छे से जानते हैं या अच्छे से मानते हैं, उनका पित्ता और उनका लिवर स्ट्रांग होता है। मतलब आत्मिक पित्ता, आत्मिक लिवर। उनके अंदरले जो अंग हैं वो बिल्कुल, आत्मिक अंग जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, तंदुरुस्त हैं। हालेलुया। इसलिए आज वचन को बड़े ध्यान से सुनना। वचन में लिखा, पौलुस कहता है कि अभी समा बड़ी नजदीक आ चुका है, बहुत नजदीक। अब नींद से उठ जाओ। परमेश्वर के लोगों को कह रहा है कि अभी नींद से क्या करो, उठ जाओ। क्योंकि जब हमने विश्वास किया था यीशु मसीह के ऊपर, मतलब मान लो कि जब आप यीशु मसीह में आए थे, आपने तौबा करके बपतिस्मा ले लिया, उससे भी कहता है कि तब आपने विश्वास करके तौबा करके बपतिस्मा ले लिया, कहता है कि उससे भी अब ज्यादा नजदीक जो है मुक्ति आ चुकी है। हिंदी में पढ़ो अभी पहला 11 ध्यान से। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। वचन में लिखा, कहता है कि अब तुम्हारे लिए नींद से जागने की घड़ी क्या है, आ चुकी है। और क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। कहता कि जिस समय हमने विश्वास किया था उससे भी ज्यादा अब क्या है, नजदीक है मुक्ति, साल्वेशन। कहता भी उससे भी अब क्या है, ज्यादा है। तो कल मैंने पाकरू से इस चीज के बारे में पूछा। मैंने बोला कि प्रभु मुझे समझाएं, हालेलुया, इसके बारे में। ये पहला वचन ये क्या है, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया इसके बारे में कि कुछ लोगों ने क्या किया है, विश्वास तो कर लिया प्रभु के ऊपर, ठीक है, विश्वास कर लिया है, परमेश्वर को पहन लिया है, परमेश्वर के नजदीक है, लेकिन उनका किया कराया कहीं यही ना रह जाए। उनकी की गई जो विश्वास है, निश्चय है, मेहनत है, वो कहीं यही ना रह जाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आलस में ना चले जाएं, दरिद्र में ना चले जाएं कि बस
तौबा कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, बस यही ठीक है, नहीं। हालेलुया। जो विश्वासी हैं उनके लिए भी, और जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते पर लेकिन परमेश्वर के काम कर रहे हैं, ये उनके लिए भी वचन है। हालेलुया। कि अपनी नींद से जागो। अब ये नींद का मतलब क्या है? अब भी कुछ लोग सो रहे हैं। नींद का इब्रानी भाषा में एक शब्द है यशिन। हालेलुया। और यशिन का मतलब है ऐसी नींद आत्मिक तौर पर जिसका व्यवहार मुर्दों जैसा होता है। हालेलुया। मुर्दों जैसा व्यवहार। आज भी कुछ लोग अपनी आत्मिक जिंदगी में सो रहे हैं, परमेश्वर को जानकर वो सो रहे हैं, और जिन्होंने नहीं जाना वो तो पहले ही सोए हुए हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अब जाग जाओ, ज्यादा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर की ग्रेस, उसकी मुक्ति क्या है, उससे भी ज्यादा नजदीक आ चुकी है। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम बरकत के नजदीक जाते हैं और बरकत हम पा नहीं पाते। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जीवन ऐसे दौर में ढल जाए, ऐसे तरीके में ढल जाए, आपका आत्मिक जीवन ऐसा हो जाए कि परमेश्वर में होते हुए भी आप यहां रह जाएं। क्यों? क्योंकि जो नींद का शब्द है यशेन, इसका मतलब है ऐसा आत्मिक जीवन जो मुर्दों जैसा होता है, ऐसी नींद। हालेलुया। इंग्लिश में स्लीप, हालेलुया, और इब्रानी में यशन, और यशन का मतलब है ऐसी नींद जिसमें बंदा बेसुर्त होता है। आज भी लोग बेसुर्त हैं, उनको सुर्त नहीं, उनको बुद्धि, उनको कोई शुद्धि नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसीलिए क्यों, जब इंसान के ऊपर ये वाली नींद आती है, ये वाली नींद, जब ये वाली नींद आती है तो उसका नुकसान होता है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। इसीलिए पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस उनको समझा रहा है कि वरीलेस मत रहो कि मैंने तो बपतिस्मा पाया है, मैंने तो तौबा की है। वो कहता है नहीं 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 नहीं, अब जाग उठो, क्योंकि यीशु मसीह का आना नजदीक है। चिन्ह और तुम बहुत सारी घटनाओं को देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे अद्भुत काम आप देख रहे हो जो धरती पर हो रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि परमेश्वर और भी उसके आने का टाइम जो है, समय जो है, वो नजदीक आ चुका है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक परमेश्वर को देखकर भी, परमेश्वर के कामों को भी देखकर वो अपनी नींद से नहीं जाग रहे, वो सो रहे हैं। कुछ विश्वासी और कुछ अंधविश्वासी। क्यों? कुछ यीशु मसीह को मानने वाले और कुछ मानने वालों को देखने वाले भी। इसलिए आप अब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं जानते, मैं आपको बताता हूं कि आप कब जागोगे नींद से। आपका सब कुछ शैतान ने लूट लिया, क्योंकि आप सो रहे हो। आपको बीमारियां लग गई, आपके जीवन में बरकत नहीं है, क्योंकि आप आत्मिक तौर पर सोए हो। शैतान आपके घर, आपके परिवार को बर्बाद कर रहा है, आपके पैसे को बर्बाद कर रहा है, आपका आनंद छीन रहा है, सबसे बढ़कर आपकी मुक्ति छीन रहा है, आपका आत्मिक जीवन खत्म हो रहा है, आपकी आयु बीतती जा रही है, आपका समय निकलता जा रहा है। लेकिन अब तक भी आपने यीशु मसीह को जाना नहीं, आप क्योंकि नींद से नहीं जागे हो। पूरी दुनिया यीशु मसीह के पीछे हो ली है। वर्ल्ड का हर एक कोना आज यीशु मसीह की महिमा और प्रस्तुति कर रहा है। हर अन्य जाति का इंसान आज यीशु मसीह को क्यों अपना रहा है? क्योंकि उनकी नींद जो है वो खुल चुकी है। हालेलुया। जब ये नींद आएगी, जब ऐसी नींद आती है इंसान के ऊपर, उसका लॉस होता है, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो ना आत्मिक हो। इसलिए परमेश्वर आज समझाने के लिए बोल रहा है, परमेश्वर का वचन आज समझा रहा है, भाई समय बहुत नजदीक है। हालेलुया। बहुत नजदीक, क्योंकि साइन दे रहे हैं, आकाश अपने साइन दे रहा है। आस पड़ोस की
बातें, देशों की बातें, समंदर की बातें, आकाश की बातें कितनी जबरदस्त हैं। हालेलुया। कैसे कैसे काम हो रहे हैं, कैसे कैसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है, अभी भी दुनिया समझ नहीं रही। अब नींद से नहीं जाग रहे। आंखों से देखकर भी लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अब भी इंसान क्या है? नींद में है। क्यों? क्योंकि वो वाली नींद में है जो एक मुर्दे के जैसी नींद होती है। इससे जाग जाओ। आपको पता है ऐसी नींद से कितने बड़े नुकसान होते हैं, इसलिए नींद से उठाने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। जो लोग ऐसी नींद में रहते हैं उनका शैतान हमेशा सब कुछ लूटता है, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब रात को सब सो रहे थे तो एक विरोधी आया और जंगली एक खेत में वो सब जंगली बूटी बो गया। क्यों? वो क्यों हुआ? हालेलुया। इसीलिए क्योंकि जो लोग सोते हैं उनके खेतों में शैतान ऐसे ही उन प्रॉब्लम्स जो है वो बो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं होती कि मैं देख रहा हूं या नहीं देख रहा, मैं सुन रहा हूं क्या नहीं सुन रहा। मैं एक ऐसी नींद में, मतलब चलने का मतलब ये नहीं कि आप सो रहे हो, ऐसा कि आपकी आत्मा एक्टिव नहीं है, आप आत्मिक तौर पर सो रहे हो, आपका मसा डाउन हो रहा है, आपका लेवल, आपकी रेपो, स्पिरिचुअल रेपो जो है गॉड के सामने वो डाउन हो चुकी है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको मुक्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? जब तक आप ऐसे चरित्र में रहोगे परमेश्वर आपको इस धरती के लिंक से मुक्त नहीं कर पाएंगे, आपके पाप से। पर आज बड़ा गहरा वचन है, इसको समझना, आगे आगे और गहरा होता जाएगा। क्योंकि पौलुस का कहना यह है कि साल्वेशन जो है वो बड़ी करीब आ चुकी है, बड़ी नजदीक आ चुकी है। हालेलुया। अब कौन बंदा है जो मुक्ति नहीं चाहता? मुक्ति अपने दुखों से, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी परेशानियों से, हालेलुया, अपनी समस्याओं से, अपने रोने से, अपने पीटने से कौन नहीं मुक्ति चाहता? इस संसार में तो आपको इन चीजों से मुक्ति देगा वो। अगर आपका चरित्र आत्मिक ऐसा है तो आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए दुनिया देखती है दूर से, समझती है, लेकिन मुक्ति पा नहीं पाती। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपको जागने की जरूरत है। अब कब तक सोते रहेंगे आप? कब तक अपने आप को दिलासा देते रहेंगे झूठा? हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे इसके बारे में बहुत गहरा समझाया है। इसलिए शैतान लूट रहा है उन लोगों को जो सिर्फ ये कह रहे हैं यीशु मसीह के पास जाएंगे जी, तौबा करेंगे जी, सही हो जाएंगे जी, सुधर जाएंगे जी, हम चेंज करेंगे जी, प्रार्थना शुरू करेंगे जी, रोजे शुरू करेंगे जी। कब करोगे आप? क्योंकि वो सुस्ती वाला आत्मा, जो वो नींद वाला आत्मा है, वो अब तक आपके ऊपर है, वो आपको कुछ नहीं करने दे रहा। हालेलुया। आप अधमोए हैं। इसका मैं अभी आपको ये सारा अभी आपको निकाल के देता हूं, मैं सारा कुछ इसमें है। हालेलुया। जब आप पढ़ते हो, अब सुन लो, जो लोग ऐसी नींद के शिकार हुए हैं उनका क्या हश्र हुआ। हालेलुया। अब निकालो न्यायियां। जब आप न्यायियां निकालते हो, उसका 16 चैप्टर, उसके 19वें वचन को आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। सुनो बड़े ध्यान से।
हिंदी में पढ़ना, हिंदी में पढ़ना। हाँ पढ़ो। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। हालेलुया। वचन में लिखा है, बड़े ध्यान से अब मेरी बात को सुनना। हम सैमसन के बारे में जानते हैं। सैमसन, कभी कभी इंसान वरीलेस हो जाता है, अपनी स्पिरिट के बारे में, अपने आत्मिक जीवन के बारे में वो केयरलेस हो जाता है। और वही केयरलेस कौन सी चीज है? वही नींद की शुरुआत। अब क्या हुआ कि जो सैमसन था, सैमसन एक बहुत बड़ा योद्धा, खुदा का चुना हुआ, खुदा की कौम के लिए लड़ने वाला एक योद्धा था, जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया, आशीषित किया था और मसा किया था, और उसको ऐसी पावर दी थी कि वो अकेला ही हजारों लोगों को मार देता था। अब ऐसी पावर, एक बंदा अब हजारों को मार रहा है, कमाल है। क्या वो अद्भुत पावर नहीं? एक बंदा हजारों को मार रहा है, बब्बर शेर को मार रहा है, बड़े बड़े रथों को उठा रहा है, बड़े बड़े घरों को अकेला ही ढा रहा है। ये कितनी जबरदस्त चीज है ये। क्या आपको क्या लगता है आपके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस और शैतान की कोई आंख नहीं? क्या आपको क्या लगता है परमेश्वर का आपके लिए कोई मिशन नहीं है? आप सबको परमेश्वर ने एक मिशन दिया है, लेकिन मिशन तब तक आपके सामने क्लियर नहीं होगा जब तक आप अपना आत्मिक जीवन क्लियर नहीं करते। वो एक धुंध के पीछे है, एक हालेलुया, हालेलुया। वो धुंध जब आपको साफ करनी है, कैसे? आपको पता है जब सूर्य उदय होता है तो जो धुंध है वो खत्म होती है, लेकिन आपके अंदर से वो सूर्य, मतलब वो यीशु मसीह नासरी का अभिषेक, वो प्रकाशन जब तक नहीं ओपन होता, नहीं खुलता, तब तक आप अंधेरे में हो। आज भी बहुत सारे लोग अंधेरे में हैं। हालेलुया। क्योंकि आगे एक चीज और लिखी है 12वें वचन में, यहां रोमिया 13 के 12 में, मैं बाद में, चलो इसको क्लियर करूंगा, इसको मैं बाद में क्लियर करूंगा। हालेलुया, इसको बाद में मैं क्लियर करूंगा। पहले यहां पर आते हैं। यहां पर क्या है कि सैमसन एक ऐसा अनॉइंटेड पर्सन, ऐसी ग्रेस जो किसी के पास नहीं थी, ऐसा मसा, ऐसी पावर खुदा ने उसको दी। अब सैमसन को चाहिए था कि परमेश्वर के और भी करीब जाता, लेकिन यहां पर सैमसन, हम बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यह चीज को डिस्कस करेंगे कि सैमसन मरा कैसे, सैमसन का लॉस कैसे हुआ, परमेश्वर सैमसन से अलग कैसे हुआ जब उसके जीवन में नींद आई, जब वो सोया। हालेलुया। और आपको सुलाने के लिए शैतान अपनी वंडरफुल लोरियां, मीठी मीठी लोरियां भेजेगा आपको। वो दलैला जैसी लोरियां आपको भेजेगा। दलैला का मतलब अंधेरा। अब वो दलैला कोई चीज भी हो सकती है। दलैला आपका लाचारी वाला जीवन, लापरवाही वाला जीवन और खुदा से दूर रहने वाला जीवन, यह दलैला है। परमेश्वर की हजूरी से कम और अपनी बातों से ज्यादा प्यार करना, यह दलैला है। अपनी बातों को मुख्य रखना और परमेश्वर की बातों को साइड पे करना, यह दलैला है। आपको लोरी आ रही है, मीठी लोरी,
आप उस चीज को, अपने फेवर को खुदा के सामने पूरा करने के लिए आपको बड़ा आनंद आ रहा है। अपनी बात, अपना स्वभाव, अपने विचार, अपने प्लान आप जब पूरे करते हो अपनी मर्जी से, आपको आनंद आता है, आपको मजा आता है, आप रिलैक्स होते हो। वो है आपकी वो नींद जिसमें शैतान आपको सुलाना चाहता है। जो जब आप सोएंगे वो आपकी लटें काट देगा। और वचन में लिखा है कि दलाइला ने क्यों सुलाया उसको, अपने घुटनों पर अपनी गोद में क्यों सुला रही थी? इसलिए नहीं कि उसको बड़ा प्यार था सैमसन से, या खुदा चाहता था वहां जाए। नो 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 नो, क्योंकि वो जानती थी इसका वीक पॉइंट क्या है। इसको नींद चाहिए। हालेलुया। आज हर कोई रिलैक्सेशन में जाना चाहता है, रिलैक्स, आराम चाहता है। आराम बंद कर दो। अब बस करो अपनी मर्जी को पूरा करना। खुदा को देखो, वो नजदीक, उसका समय आ चुका है, वो आने वाला है जल्दी। उसका समय बहुत नजदीक है। दुनिया नाश हो रही है लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रही। आज भी कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे, लेकिन नाश होते जाएंगे क्योंकि वो सोए हुए हैं, उनकी बुद्धि बंद है, वो देखते हुए भी नहीं देख रहे। दुनिया में सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो जीवित है और राह, सच्चाई और जीवन है, वो यीशु मसीह नासरी, और कोई नहीं। इसीलिए वो लोग सो गए नींद में, यशेन वाली नींद, मुर्दा नींद। अब शैतान आराम से उनके जीवन में काम कर सकता है। विचार में डालना, विचार में डाल देगा। चोरी करवानी, चोरी करवा देगा। आत्मिक जीवन में गिराना है, वो गिरा देगा। खुदा से दूर करना, आराम से कर देगा। चरित्र बिगाड़ना, आराम से। पाप में डालना, आराम से। उनका कुछ लूटना, आराम से, क्योंकि उसको पता है ये आदी है किस चीज का, नींद का। क्योंकि ये सो रहा है, ये सुस्त हो चुका है, ये अब एक्टिव नहीं है। कि जब मैं इसके दिमाग में डालूं गलत बात, गलत काम, पाप, तो जे आगे से कहे फायर। और इसके अंदर वो चीज क्या हो चुकी है, दब चुकी है। कौन सी? कि जब पाकरू अंदर से रिएक्ट करे, क्योंकि पाकरू की प्रेजेंस जो है अंदर से खत्म हो चुकी है रिएक्ट करने वाली। अब कौन करेगा अंदर से रिएक्ट? हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, नींद का मतलब इब्रानी भाषा में वो जिंदगी जो मुर्दा जैसी है, और मुर्दों में आत्मा नहीं होता। इसलिए उनके जीवन पे शैतान क्या कर रहा है? काम कर रहा है, आज भी लूट रहा है उनको। और अब बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे क्यों शैतान लूटेगा, मेरे जीवन में क्यों शैतान काम करना? इसलिए क्योंकि आपके ऊपर खुदा का एक बहुत बड़ा मिशन है जो आप तो नहीं जानते, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं। खुदा का आपके ऊपर एक मिशन है, आपके द्वारा खुदा ने काम करना है, आपके ऊपर खुदा का एक टारगेट है, और इस चीज को डेविल जानता है, शैतान जानता है। आप लेजी हो चुके हो। खुदा ने अब तक, कुछ लोग समझते हैं कि शायद नो 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 नो, आपको परमेश्वर ने ये समा दिया अपने आप को प्रिपेयर करने का। हो सकता है खुदा ने आपको यूज करना हो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं चलो टाइम आएगा जी देख लेंगे, चलो टाइम आएगा अरे ये टाइम खुदा ने आपको दिया है प्रिपेयर होने का। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने तब तक हाई लेवल पर यूज नहीं किया, उस बड़े लेवल का अभिषेक नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने पहले तैयारी करवाई। जो टाइम आपकी तैयारी का है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करने का है, वो टाइम आप उस अपने आप तसल्ली दे रहे हो, ये आप आत्मिक तौर पर सोए हुए हो। और जब वो टाइम आएगा खुदा आपको यूज करे,
तब आप कहेंगे खुदा मुझे यूज करे, और खुदा कहेगा नहीं, अभी टाइम नहीं, मैंने तुम्हें यूज करना था, लेकिन जब मैंने तुझे यूज करने के लिए तैयार करना था, तब तूने वो अपना समय सोने में, सुस्ती में, नींद में बिता दिया। अब तेरी जगह कोई और मैं खड़ा करूंगा जिसने तैयारी की है। हालेलुया। ऐसा कहते हैं जी मुझे भविष्यवाणी चाहिए जी, मुझे खुदा इस्तेमाल करे, मेरे बच्चों को परमेश्वर ब्लेस करे। अगर आपके बच्चे आत्मिक नहीं, आप आत्मिक हो, तो आप भी नींद में हो, अभी तक लापरवाही, आलसी हैं, प्रार्थना में आलसी हैं, आप वचन पढ़ने में आलसी हैं, खुदा के निकट जाने में आलसी हैं, खुदा की बातों को मानने में आलसी हैं, आपके अंदर 9 के 9 फाली नहीं है, आप मुर्दा हैं। हालेलुया। खुदा आपको हाई लेवल पे नहीं लेके जाएगा। इसी रीति से परमेश्वर ने सैमसन को ब्लेस किया, आशीषित किया, मसा किया, लेकिन सैमसन अपनी जिंदगी में लापरवाह होता गया। बहुत सारे ऐसे दौर आए, लेकिन मरा कहां? यहोवा उससे वक्त अलग कब हुआ? जब वो घुटनों के ऊपर सोया। हालेलुया। इसलिए जो जगह, जो स्थान आपको लग रहा है कंफर्ट, रिलैक्स, प्रेयर मन मर्जी से जाना, प्रेयर में मन मर्जी से करना, बाइबल मन मर्जी से पढ़ना, वो डलैला है। खुदा को असली प्रेयर वो है जब घुटने लगते हैं और खुदा से पूरी टांग लग जाती है, आपसे स्टॉप ही नहीं होता, वो है पावरफुल प्रेयर। मैं उन चीजों से निकल के आया हूं, और वो आपका वो हिस्सा होता है जिसमें परमेश्वर आपके अंदर बीज डालता है। कौन सा? वो बीज जो आपके मिशन के ऊपर पूरा बड़ा पेड़ बनेगा। वो एक पीरियड है बीज का और आपके मिशन का, और आपके उस टाइम का जो वक्फा है उसमें वो पेड़ बढ़ता है। अभी तक बीज ही नहीं पड़ा तो दुनिया आपके फल क्या खाएगी? ना तो उस पर पाखरू की वर्षा है और ना ही वो बीज है। वो बीज कैसे आएगा? आप करीब नहीं पहुंच पा रहे खुदा के, आप डलैला की गोद में हो, और इसका रिजल्ट भयंकर है। वचन में लिखा, रिलैक्स करने के लिए डलैला ने उसे क्या किया? सैमसन को अपने घुटनों के ऊपर सुलाया, और जैसे ही उसने सुलाया, उसने क्या किया? पढ़ दो फिर से 19वें वचन को बड़े ध्यान से सुना। अब देखो नींद के साइड इफेक्ट और उसके हानिकारक कार्य देख लो। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। वचन में लिखा कि उसको सुलाया। उसको सुलाने की क्या जरूरत थी? उसको सुलाने की क्या जरूरत? सीधा उसको सीधा कहती कि हाँ मैं तेरी लटे काटनी है, काटने देता वो? नेवर। अंदर से आप चाहते भी हैं कि खुदा मुझसे दूर ना हो, लेकिन आप चाहते हैं, आप सोना भी चाहते हो और यह भी चाहते हो कि खुदा भी मुझसे दूर ना हो। ये दोनों काम नहीं होंगे अगर आप सोने के आदी हैं। तो अगर आप सो गए तो आपसे डिस्कनेक्ट होगा अभिषेक, डिस्कनेक्ट होगी प्रेजेंस ऑफ यहोवा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझसे खुदा दूर हो गया है। हालेलुया। फिर आप वैसे ही करने की कोशिश करोगे, वैसे ही लाइफ में एक्टिव सा रहने की कोशिश करोगे, वैसे ही आप चाहोगे। वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेस खत्म हो जाएगी, परमेश्वर की हुजूरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा? परमेश्वर आपसे अलग हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा ये अब मुर्दा है, मुझे कोई फायदा नहीं। परमेश्वर को मुर्दे नहीं चाहिए। मुर्दा, वचन में क्या लिखा? मुझे मुर्दा उपासना पसंद नहीं।
हालेलुया। मुझे मुर्दा आराधना पसंद नहीं है। मुर्दा आराधना ये नहीं, बहुत सारे लोग गिटार से बड़े रॉक एंड रोल बनते हैं, बड़े वर्शिप करते हैं, वो वाली वर्शिप। कहता है ये मुर्दा है, मुझे नहीं ये चाहिए। मेरे कानों में क्या होता है, इससे खुजली होती है। कहता मुझे शोर लगता है, ये नहीं चाहिए मुझे। वो प्रेरे नहीं चाहिए, वो बस दवा दाव वाली, वो कहता वो नहीं। मुझे वो वाली बाइबल रीडिंग नहीं चाहिए, दवा दाव बस। नो नो नो। कैसा कहता है ये सब कुछ क्या है? जाग जाओ। कब तक अपने आप को कहता है धोखा दोगे? लोग कहते हैं कोई बात नहीं भाई, मुझे ले जा चर्च में, मैं चंगा हो जाऊंगा। चंगा हो गया ठीक है, मैं चंगाई लैन जाना जी, होर मैंने कुछ नहीं चाहिए। अरे आप मुर्दा वर्शिप में हो। आपको कैंसर ठीक हो गया, एड्स होगी बाद में, फिर क्या करोगे? फिर यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह फिर आपको ठीक करेगा। और वो ही वायरस आपकी फैमिली में अगर चला गया तो इतना आपको पता है कि ये जीसस हील कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि रियल हीलर वो है। हीलिंग का इब्रानी में मतलब है सेव फ्रॉम डेथ, आपको आत्मिक मौत से बचाना। ये शारीरिक चंगाई तो प्रभु यीशु मसीह आपको देगा, लेकिन आपकी आत्मिक मृत्यु कौन उससे सेव करेगा आपको? मरने के बाद अगर आप नरक में चले गए, आपकी मुक्ति अब नजदीक आ रही है, परमेश्वर का आना नजदीक है। वो यहोवा का पुत्र यीशु अब जल्दी आने वाला है, और आप भी अब लंगड़ा चल रहे हो, लंगड़ा के चल रहे हो। अब भी आपकी मेहनत वैसी है जैसी 3 महीने पहले थी। आप भी मेहनत वैसी है जैसी 2 साल पहले थी। आप भी चरित्र वैसा है जैसा 2 साल पहले था। आपके अंदर आत्मा के फल नहीं, प्रेम नहीं, मोहब्बत नहीं, कोई सलूक नहीं, कोई सलीका नहीं, कोई नम्रता नहीं, कोई दीनता नहीं है, कोई हम्बलता नहीं है। आपके अंदर कोई बदलाव नहीं। इसलिए परमेश्वर भी अपना वो लेवल आपके लिए नहीं देगा जो खुदा ने आपको देना है। जिस लेवल, जैसा आपका लेवल है वैसी आपकी तैयारी करवाएगा वो। और जब तैयारी होने का समय आता है, जब तैयारी करवाना, हाय जी उठा नहीं जाता जी, की करिए जी, मुर्दे जैसे, कभी यहाँ जी कभी वहां, सवेरे 8:30 बजे उठो जी, नहीं 8:30 उठे नहीं, क्या करेंगे? आने वाला लेवल इतना बड़ा है और आपकी भक्ति उससे 25% भी उससे मैच नहीं करती। जब मैंने अपनी जिंदगी में प्रेयर की है, मैं आपको बताता हूं, जब मुझे पता था मैंने कौन से लेवल पे जाना है। मैंने अपने सामने एक टप रखा हुआ था पानी का, और घुटने लगे होते थे, और जब मुझे नींद आती थी मेरा मुंह पानी में जाता था, मेरी नींद खुल जाती थी। हालेलुया। क्योंकि मेरी डिजायर नहीं थी कि मैं सोऊं। इसलिए उस जल में जब मुंह जाता था तो मैं उठ जाता था। अभी अमृत जल ही नहीं आपके अंदर, मुंह किस में जाएगा? सोते 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 चलो ही। आमीन कब हुई है? 6:30 बजे घुटने लगे हैं और खुलते हैं 8:30 बजे। टाइम किया। और बरकत बड़ी बड़ी, प्लान बड़े बड़े, आशीष बड़ी बड़ी। अब वो बंदा मैन ऑफ गॉड से उसकी मैचिंग कैसे होगी? खुदा के वचन से उसकी मैचिंग कैसे? उसका आत्मिक स्तर इतना लो है, लो स्टैंडर्ड है उसका, और परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड का और परमेश्वर की बातों का मैच और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। इसलिए वो लो रहेगा इन फ्यूचर। और लो लेवल की आप बरकतें कभी नहीं आप चाहेंगे। आपने तो बड़े बड़े प्लान बना के रखे, खुदा ये कर, वो कैसे करेगा भाई? क्या बोया आपने? पिछले दिनों में मैं इतना बीमार हूं, इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आके बैठता हूं और परमेश्वर का वचन सुनाता हूं। क्यों? मैंने एक बार भी नहीं कहा मैं नहीं सुनाऊंगा, मैंने कहा मैं सुनाऊंगा, क्योंकि खुदा जानता है आने वाला लेवल जो है इससे भी बड़ा होने वाला है। क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की पिछले दिनों में, कुछ खुदा ने मुझसे बातें की, और वो बातें सारी मैंने अपनी फैमिली, अपनी बहन को बताई, और सारी बातें पूरी हो रही। अब बातें जो कहूंगा आत्मा की वो पूरी तो होंगी,
अब ये तो मेरे वश में है नहीं कि आप कहें जी ना जी ऐसी बातें मत कहो। हाँ, अगर मैं कहूंगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वाकई ये खुदा का शब्द था। और जब तक मैंने अपने मुंह से रिलीज नहीं किया, खुदा ने तब तक पूरा नहीं किया। हालेलुया। और आने वाले दिनों में जब मैं अपने घर से चलूंगा और मैं हीलिंग को रिलीज कर दूंगा वर्ड को, और हीलिंग मेरे आने से पहले पंडाल में हो चुकी होगी ऑनलाइन। क्यों? खुदा जानता है, ये तैयारी करता है। नींद आए भी तो भी मैं नींद में नहीं होता। मेरी स्पिरिट, मेरा माइंड, सच मानो मैं दुनिया के किसी भी ऐश और परस्ती के एरिया में चला जाऊं, शैतान और वो एरिया और वो माहौल प्रभु के फजल से मेरे उस आत्मिक लेवल के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी खुदा की दया से बढ़ चुकी है, उसका प्रभाव। हालेलुया। आज आप जरा से खुश हैं, जरा सा इन्फ्लुएंस में आए, अब आपके पांव धरती पे नहीं लगते। क्यों? इरिटेट, बेचैनी। कारण आप सेल्फ, आपकी जो स्पिरिट है, जो स्पिरिचुअल लेवल है, कंट्रोलेशंस, वो कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर। क्यों? कंट्रोल तो तब होगा जब स्पिरिट की पावर होगी, क्योंकि नबियों का आत्मा नबियों के वश में। जब आपको कोई पैग देगा, नबियों का आत्मा नबियों के वश में, आप पैग नहीं पकड़ेंगे। जब आपको कहेगा भी नहीं नहीं नहीं, अपने पास्टर को छोड़, मेरे पीछे आ, छोड़ दो पास्टर संदीप को, छोड़ दो उनकी मिनिस्ट्री को, आप अगर आपकी स्पिरिट आपके वश में होगा, नो नो, ही इज माय स्पिरिचुअल फादर। और वचन में लिखा अपने अगुए के अधीन हो जा। हालेलुया। वचन में लिखा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को क्या करती हैं? सुनती हैं। और जो भेड़ों के दरवाजे से, जो दरवाजे से नहीं आता वो चोर है। हालेलुया। और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को क्या करती हैं? सुनती हैं। हालेलुया। अब जो मेरी कलीसिया होगी जो खुदा ने मुझे दी है, मेरी भेड़ें जो होंगी अपने अगुए की आवाज को सुनेंगी। जो वॉलंटियर, जो टीम होंगे, लेकिन जो दूसरों के पीछे लगते हैं, वचन में लिखा मैं उनकी भेंटों को ग्रहण नहीं करूंगा। हालेलुया। इसलिए भेड़िया कैसे आता है? वो दरवाजे से नहीं, वो दीवार को लांग कर आता है, दरवाजे से नहीं आएगा। हालेलुया। अब कोई भी बंदा होगा वो मुझे कहेगा कि पास्टर जी मैं आपकी फैमिली में, आपकी कलीसिया में जा रहा हूं, फलाने फलाने बंदे घर, मुझे पता होगा, लेकिन जो मुझे बता के नहीं आ रहा। हालेलुया। इसीलिए जागो, कहता है मैं तुम्हें भेड़ों की न्याय भेड़ियों में क्या करता हूं? भेजता हूं। तुम भेड़े हो और भेड़ियों में मैं तुम्हें भेजता हूं, बच के रहना। लेकिन जो सोया हुआ है वो भेड़िए की चाल को नहीं समझ सकता। इसलिए बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, टीमें, चर्चें सोई हुई हैं, उनके अंदर भेड़िए घुस गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा ये भेड़ के रूप में क्या है? भेड़िया। हालेलुया। इसीलिए आज बड़े ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनना और समझना। और लिखा कि दलाइला ने क्या किया? उसको सुलाया, और जब सुला दिया, हिंदी में पढ़ो, और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की सातों लटें मुंडवा डाली। ओ जीसस। अब क्या हुआ? सैमसन को सुलाया और सुलाकर अब उसको मसा नहीं दे रही वो कि ले मेरे से मसा ले, अभिषेक ले, ग्रेस ले।
अनॉइंटिंग ले। क्या किया उसने? एक बंदे को बुलाया, बंदे को बुलाकर क्या किया? उसको बोला इसकी लटें अब क्या कर, काट। और उसकी लटें क्या कर दी? काट दी। आपको पता है सैमसन के पैदा होने से पहले ही दूत ने बोल दिया था कि जो तुझे पुत्र मिलेगा वो नजीर होगा मां की गर्भ से, और उसके सर के ऊपर कभी उस्तरा मत लगाना, क्योंकि जिस दिन उस्तरा लगेगा यहोवा उससे अलग हो जाएगा। इसलिए 7 लटें थी सैमसन के सर के ऊपर, और सर रखा है दलाला की गोदी में, ले काट ले अब। और काटा कब? जब वो सो रहा था। आमीन, हालेलुया। जब क्या कर रहा था? वो सो रहा था। अब देख लो ये सोने के साइड इफेक्ट कितने हैं। जाग जाओ, क्योंकि मुक्ति क्या है? नजदीक है। जागो अपनी आत्मा में। कब तक खुदा को रिजेक्ट करोगे? कब तक निर्बलों की तरह चलोगे? कब तक खुदा को अनदेखा करोगे? कब तक खुदा की आवाज को अनसुना करोगे? रोज संडे, हर संडे आप वचन सुनते हैं, कभी किसी ने नहीं उसके ऊपर मनन किया। क्या कभी आपने प्रचार और वचन सुनने के बाद उस पर गौर की और चेक किया कि क्या जो सुना गया है मेरी जिंदगी में है या नहीं? मैं वैसा चल, जब तक आप वैसे नहीं ढलेंगे आप जिंदा नहीं हो पाएंगे। आप ताकतवर नहीं हो पाएंगे। जागोगे नहीं जब तक आप जागेंगे नहीं। जाग जाओ, जाग जाओ। शैतान को आपसे कोई मतलब नहीं आप कितने खूबसूरत हो, आप बड़े सोने हो, आपके पास बड़ा पैसा है, आप बड़े इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो। नो 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 नो, उसका मतलब है जो मिशन खुदा का आपके ऊपर है ना, वो कैंसिल किया जाए और आपको नरक में भेजा जाए। हालेलुया। इसलिए कोई गोरा है, कैसा भी है, काला है, कोई अमीर है, गरीब है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है आपकी स्पिरिट का, आपकी स्पिरिट नरक में कैसे भेजी जाए, आपको आत्मिक लेवल से कैसे डाउन किया जाए और गिराया जाए आपको। और जब तक आप ये सीरियस नहीं लेंगे तब तक आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर सैमसन ना सोता, जब तक वो नहीं सोया तब तक उसकी लटें जो थी उसके साथ थी, तब तक खुदा का आत्मा उसके साथ था, तब तक उसका खुदा उससे यहोवा अलग नहीं हो पाया, उसकी पावर बरकरार थी। पहले दिन ही शैतान आपकी लटें नहीं काटेगा, पहले आपको लोरियां सुनाएगा, आपके मतलब की बातें। अब क्या है, कलीसिया में, टीमों में, वॉलंटियरों में क्या है, उनको वो बंदे चाहिए जो हमारे अपने मतलब की बातें करें। वो लोरियां, दलाला वाली लोरियां नहीं, ये बंदा चंगा है, मेरे काम करदा ना, मेरे मतलब दा ना। आपको वो बंदा चाहिए जो आपकी कोई कमी ना बताए, आप भी अगर पाप में हो तो वो भी आप जैसी बातें करे। आप ही नशा पीते हो, चुगलियां करते हो, वैसे गलत काम करते हो, झूठ बोलते हो, आपको भी वही बंदा चाहिए, हाँ जी मेरे जैसे काम करे। और वही बंदा ढूंढकर आप लोरियां लेते हो। आपको पता है एक दिन क्या होगा, एक दिन वही बंदा आपकी आशीष और आपकी ग्रेस छीन के ले जाएगा। क्योंकि आपका अगुआ आपके लिए मेहनत करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए प्रेयर करता है, वो जागता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी भेड़ों को कोई भेड़िया, उनकी भेड़ों के ऊपर कोई भेड़िया अटैक ना कर दे। हालेलुया। कब तक आप भेड़ बने रहोगे?
जब तक प्रेयर है, और जब तक आपकी प्रोटेक्शन जो पीछे से आ रही है वो भी अगर खत्म हो गई तो आप बकरी बन जाओगे, और बकरी के बाद फिर आप हलाल होने वाले हो। हालेलुया। और जब हलाल होता है एकदम से नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्दन काटता है वो, आहिस्ता आहिस्ता। आपको पता है वचन में क्या लिखा? 19 में पढ़ो। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली, और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। 1 मिनट। अगर आप इससे ऊपर पढ़ेंगे, पंजाबी में पढ़ना। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੱਦ ਕੇ 7 ਲਟਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਨ ਮੁਨਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। हालेलुया। अभी लटे कैसे काटी होंगी? क्या वो ऐसे खींची होंगी? उसके ऊपर क्या लगा होगा? हाँ, उस्तरा। आहिस्ता आहिस्ता। आमीन। हालेलुया। कितनी लटें थी सैमसन के सर के ऊपर? 7। पहले उसने 1 लट। अब उसकी तैयारी कैसी है? बड़े ध्यान से अभी सुनना परमेश्वर का वचन। कितना बड़ा बलवान और पावरफुल बंदा था, और उसके सर के ऊपर कितनी लटें थी? 7 लटें थी, और 7 एकदम से नहीं काटी गई होंगी। अब दलैला की तैयारी नींद की कितनी पावरफुल थी, क्योंकि उसको पता था कि इसके ऊपर भारी अभिषेक है, मसा है, और ये लटे भी ज्यादा हैं, ये बाल भी ज्यादा हैं, तो इसको काटने के लिए मुझे इसको गहरी नींद में सुलाना है। मुर्दों वाले। अब अभी उसको पता नहीं चला कि उस तरह लग रहा है, मेरे बाल खिंचे जान दे, मैनू थोड़ी दर्द हो रही है। एक ही हो रहा है, आत्मिक तौर पर सो गया वो। आज भी कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा, उस तरह लग रहा है, सोए हुए हैं, कोई टेंशन नहीं स्पिरिचुअल लाइफ दी, लेकिन उस तरह लग रहा है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या 7 लटें एकदम से काटी गई? मान लो ये 7 फूल हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको छेड़ूंगा तो पता चलेगा ना, आस पड़ोस के भी हिलेंगे। मतलब उसके 7 लेवल, 7 का मतलब संपूर्णता। अब 7 लटें काटी गई एक बंदे की, उसको पता ही नहीं चला, उस तरह लगा, कैंची लगी, उस तरह लगा, शुरा लगा, आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि एकदम से अगर वो काट देती तो उसको पता चल जाता ये क्या हो रहा है। वैसे ही आपको आहिस्ता आहिस्ता सुलाया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी अनॉइंटिंग, आपका मसा, आपका आत्मिक जीवन, आपकी बरकतें, आपकी ग्रेस, आपकी आशीषें जो शैतान है आहिस्ता आहिस्ता आपसे छीनता है। एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बोलेगा, चलने दे। नो,
आपको तब पता चलेगा जब आप दोबारा कुछ अलग सा करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपसे नहीं होगा। फिर से आप अपने आप को वैसे ही माहौल में बनाने की कोशिश करोगे, वह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सो गए अपनी आत्मा में, और शैतान आपको लूट के आपके ऊपर अटैक करके चला भी गया और आपको पता नहीं चला। हालेलुया। 7 लटें काटने में टाइम लगा होगा। कैसे सोया है बंदा, उसकी अकल, उसकी बुद्धि कैसी है, कमाल हो गई है। उसके बाल काटे जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं ये मैं सो रहा मजे दे नाल। आज भी कुछ लोग मजे से सो रहे हैं आत्मिक जीवन में। और जब शैतान दोबारा आएगा, जब उसने लटें सारी काट दी और काटने के बाद कहा वही उठो 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 सैमसन, फिलिस्ती आ गए, उठे, फिर पावर देखी है ही नहीं। फिर दोबारा शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, आप करेंगे होली गोस्ट फायर, कुछ नहीं होगा। प्रभु मैंने काट ले, कुछ नहीं होगा। प्रभु ऐश्वर्य में चंगा कर, कुछ नहीं होगा। क्यों? आप फाइट करने की कोशिश करेंगे और शैतान आपका मजाक उड़ाएगा। नींद से जाग जाओ, प्रभु का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र यीशु जल्दी आने वाला है। अगर उसने वैसा ना पाया आपको, वैसा जैसा वो चाहता है, तो आप रह जाएंगे धरती पर, आपको साथ नहीं लेके जाएगा वो। यीशु मसीह का एक काम नहीं कि आपको चंगा करना, आपको आपकी रसौलियां चंगी करनी, आपको आपकी बीमारियां चंगी करनी। आप जो चाहते हैं कि मेरी जिंदगी ऐदा होवे, मेरा घर बार ऐदा होए, मेरा घर वाला ऐदा होए, मेरे न्याणे होण, अरे ये चीजें आप बाद में देखो, पहले ये देखो क्या यीशु आपकी लाइफ में पूरा है। उसकी प्रेजेंस, उसके फल, उसकी शांति, उसका आनंद आपके अंदर है। अगर ये चीजें नहीं, तो ये चीजें किसी काम की नहीं, आपके लिए किसी काम की नहीं, कुछ नहीं है, ये बेकार है। ये तभी कहता है जब तूने विश्वास किया, तब से अब ज्यादा नजदीक है तेरी बरकत, तेरी आशीष, तेरी मुक्ति अब ज्यादा नजदीक है। लेकिन जब हम नजदीक आते हैं मुक्ति के, तभी शैतान आकर डंग ठा गिर गए। जब आप फैसला करते हो तौबा करके बपतिस्मा लेना है जी, हुण मैं सब को छड़ देना, हुण यीशु मसीह के पीछे चलना, नाल ही कोई कान भर देंदा ठा। क्या कर रहे हो आप? लोगों के पीछे मत चलो, दुनिया के पीछे मत चलो, रिश्तेदारों के पीछे मत लगो। यीशु मसीह किसी की धर्म और जात को बदलने नहीं आया, यीशु मसीह सिर्फ आपको बदलने आया है। और यीशु मसीह ने आपको यहां नहीं रखना, यीशु मसीह वहां लेके जाएगा जहां वो आप खुद रहता है, हमें वहां लेके जाएगा। अगर वैसे कपड़े ना पहने हुए, वैसी तैयारी ना हुई, तो हम वहां उसके साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो स्थान पवित्र है और कोई भी अशुद्ध चीज अंदर नहीं जा पाएगी। इसलिए इस मुर्दा जिंदगी को खत्म करो और जागो। हालेलुया। और अभी 20वें वचन को पढ़ो, फिर क्या हुआ? तो ओ बोली, हे समसून। ओ फिर क्या? वो छेड़ने लगी, दलैला उसको छेड़ने लगी। उठ 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 उठ, मतलब छेड़ने का मतलब है उसको ठट्ठा करने लगी। जिसको आप अपने फ्रेंड, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने हितकारी समझ रहे हो, वही लोग, वही जो आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोकते हैं, वही लोग बाद में आपके गिरने का, आपकी गिरावट का कारण बनेंगे। जिस माहौल को, जिस आदतों को आप अच्छी समझ रहे हो, वही चीजें आपके लिए बाद में शर्मिंदगी का कारण बनेगी। और 20वें वचन में क्या लिखा? तो बोली, हे समसून, फिलिस्ती तेरे उत्ते चढ़ आए हन। वो नींदर तो जागया। अभी कब जागा है? जागा कब है वो? जागा कब है वो? जब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी वो नींद से क्या हुआ? जागा। अब कब जागोगे? जब सब कुछ शैतान लूट के ले जाएगा।
कब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे? कब उसको मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे? जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं कईयों को देख रहा हूं जिनका शैतान ने बड़ा कुछ लूटा है और उनको अब भी नहीं समझ आई कि हमें यीशु मसीह की जरूरत है। शैतान ने उनका सब कुछ छीन लिया, लूट लिया। अब भी उनको समझ नहीं आ रही कि हमें यीशु मसीह की जरूरत है। अब भी वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हमें नहीं यीशु मसीह को मानना। हालेलुया, हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों को जब उनका कुछ छीनता है, अक्ल नहीं आती, उनको समझ नहीं आती। लेकिन कब आती है? जब आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो जाता है। अभी किसी बंदे की 100 भेड़ें हैं, एक भेड़िया खा गया, 2 खा गया, 3 खा गया, लेकिन वो कह रहा है नहीं कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, उन्हें समझ नहीं आ रही। कब तक आप अपनी शहर पनाह को नहीं बनाओगे? उससे बचाव का आप उपयोग नहीं करोगे, उसके बचाव का आप उससे बचने के लिए आप तैयारी नहीं करोगे। कब तक? जब सारी भेड़ें खत्म हो जाएंगी। आपके घर की चीजें चोरी हो रही हैं, बर्तन चोरी हो रहे हैं, कपड़े चोरी हो रहे हैं। आपकी जिंदगी के साल जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। कब तक आप तैयारी नहीं करोगे, केयर नहीं करोगे? मुर्दा लाइफ। और वचन में लिखा, जब उसने कहा कि तुम पर फिलिस्ती चढ़ आए हैं, तो वो नींद से जाग उठा और ओने आख्या, ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ मैं बाहर निकल के अपने आप ਨੂੰ ਅਕੜਾਵਾਂਗਾ। पर ओनू खबर नहीं सी जो यहोवा उस कोलों अड्ड हो गया है। ओह जीसस। लेकिन उसको पता ही नहीं कि ये थोड़ी सी नींद उसकी यहोवा को उससे अलग कर चुकी है। जब आप सोते रहोगे, आलस में रहोगे, आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं, आज इन्नी घबरे हो, कोई गल नहीं, ये नहीं पढ़ा वचन को, आपको पता नहीं आपने अपना फ्यूचर ब्राइट करने के बजाय आपने क्या कर दिया है? आपने अपने अपने काला कर लिया। अब वो उठकर वैसा ही करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही सारा कुछ हो जाए। नो, यहोवा अलग हो चुका था। हालेलुया। तब क्या फायदा पछताने का जब चिड़ियां चुग गई खेत। हालेलुया, कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं उन भाई बहनों को भी कहता हूं जिनके लिए यीशु मसीह नाम नया नाम है, लेकिन ये नया नाम नहीं, आकाश से लेकर पृथ्वी तक और पृथ्वी के अंदर तक पूरी सृष्टि के ऊपर, पूरी कायनात के ऊपर एक ही मुक्तिदाता है, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। एक ही मेन रोड है जो उस परमेश्वर के पास लेके जा सकता है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया। वो है सिर्फ यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह नासरी, और कोई नहीं। कब तक आप खुदा के नाम को ठुकराते जाओगे? अब भी मुड़ आओ। मैं जानता हूं आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले हैं,
आत्मा में। एक बार चख कर तो देखो, टेस्ट करके तो देखो, बच जाएंगे आप, आपकी जिंदगी सेफ हो जाएगी। हालेलुया। जागो और प्रार्थना करो। यीशु मसीह को कहने की जरूरत नहीं थी चेलों को। आज टीम को, चर्च को, कलीसिया को मैं कहता हूं, जागो, प्रार्थना करो। बहुत कुछ शैतान कर रहा है आपके अंदर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी ग्रेस के ऊपर, आपको पता नहीं। और बाद में आप फिर से सेम पोजीशन में आने की कोशिश करोगे, लेकिन हो नहीं पाएगा। हालेलुया। अभी फिर से ध्यान दो, रोमिया 13 का 11 पढ़ो फिर से ध्यान से। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। सुनो, अब जागने का मतलब क्या है? इंग्लिश में अवेक, अवेकिंग। और इसका एक और वर्ड है ग्रीक, यूनानी भाषा में। ये वर्ड बड़ा टफ है, और उसका मतलब है चुस्त, चालाक और बुद्धिमान। आत्मिक तौर पर अगर आप जागते हो तो ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है आप बुद्धिमान हैं, एक्टिव हैं, चुस्त हैं। हालेलुया। आप बुद्धिमान हैं। अगर आप नहीं जागते तो आप मूर्ख हैं। उल्टा फिर ये हो जाएगा, आप मरे हुए हैं, और मरे हुए को जो मर्जी सुनाए जाओ वचन, जो मर्जी समझाए जाओ, जो मर्जी उसको गाइड करो, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। और जब वो तैयार नहीं होता, फिर वो उसका जो स्थान है वो स्वर्ग नहीं है। उसके प्लान फिर परमेश्वर के प्लान नहीं। मैं उन लोगों के ऊपर ये चीज बता रहा हूं जो सो गए, और सोने के कारण क्या कुछ हुआ, कितनी बड़ी ग्रेस छिन गई। और बुद्धि का भाई, समझ का भाई, जब सब कुछ खत्म हो गया, इससे पहले आप पहले ही जागते रहो, आपकी बुद्धि बनी रहेगी, आपकी समझ बनी रहेगी। आपको पता होगा नहीं ये काम नहीं करना, ये काम करना है, यहां ऐसे बोलना है, यहां ऐसे जवाब देना है, या ये बोलना, ये नहीं बोलना। क्या होता है, जो इंसान अपनी स्पिरिट में जागता रहता है उसको पता है कब, कैसे, क्यों, क्या करना है। लेकिन जो सोया होता है वो कभी कभी मैन ऑफ गॉड को भी ऐसे बोल देता है, उसको समझ नहीं मैं कैसे बोलूं। हालेलुया। इसका मतलब उसकी स्पिरिट कहीं ना कहीं सोई है। वो चालाक और चुस्त नहीं है, उसको पता नहीं कि ये पाकरू के द्वारा है या शैतान से। हालेलुया। चाहे आप बड़े लेवल के ऊपर हैं, चाहे छोटे लेवल के ऊपर हैं, कोई भी हैं आप, आपको बोलना भी बुद्धि के द्वारा है, एक्टिव जागते हुए बोलना है, सोते हुए नहीं बोलना। आपको पता है सैमसन कब बोल दिया?
कि मेरियां लटां ते छुरी फेर दे, मैं बस हो जाना मेरा काम। वो मरा हुआ था लोरियां सुन सुनकर, मतलब नींद में बोल रहा था। उसको सुला रही थी दलैला रोज, और अपना भेद बता दिया। अब जब उसने अपना भेद उसको बताया, उसकी आंखें खुली थी, वो तब उसकी लटें नहीं काटी। जब उसको प्रॉपरली सुलाया फिर उसकी लटें काटी। मतलब शैतान अपना असली अटैक अभी आपके ऊपर नहीं करेगा। अभी तो आपको काउंसलिंग देगा, अभी तो आपको गाइड करेगा, अभी तो आपसे फ्रेंडशिप करेगा, आपके हित की बातें, आपके फेवर की बातें, और आपके अंदर पूरी पूरी ऐसी फिटिंग करेगा कि आपको लगेगा नहीं नहीं ये गल्लां ते बिल्कुल मेरे पक्ष दियां। और लास्ट में अपना फाइनल अटैक करेगा। फाइनल अटैक वो लास्ट में करेगा। हालेलुया। और फाइनल अटैक जब करेगा, आपका सब कुछ फिनिश हो जाएगा। यहोवा आपसे अलग हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और शैतान फिर आपको नचाएगा नंगा। और उसके बाद क्या हुआ? सैमसन की आंखें निकाल दी गई, सैमसन को जंजीरों में बांध दिया गया, और गरम गरम तेज धार हथियारों को गरम करके उनसे उसकी आंखें निकाली, फोड़ी गई। अब सोचो, गरम सलाखें करके, तीखी चीजें गरम करके, अब कोई आपकी आंखों में ऐसे डाले लाल करके, क्या होगा? सैमसन की आंखों में वही डाली गई और उसकी आंखें फोड़ दी। और आंखें फोड़ी, उसके बाद क्या हुआ? उसके हाथों को पांवों को बांध दिया, और बांधने के बाद जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद चक्की पिसवाई। अब ये देखो, अगर आपके हाथ के ऊपर एक चाकू का, एक छुरी का, एक ऐसे ही चीज का, तेजदार हथियार का कट लग जाए, हाय सब्जी नहीं कट्टी जाती, हाय मेरे को इंज नहीं हुंदा, मेरे दर्द हुंदी आ, हाय। अब देखो, उस बंदे की आंखें ऐसे सीधी, कोई बेहोशी नहीं, कोई एनेस्थीसिया नहीं, कुछ नहीं, सीधी आंखें निकाली। अब उसका क्या हश्र होता? मेरा ख्याल 1 महीना उसके दर्द ही नहीं गया होगा। शैतान आपको नंगा नाच नचाएगा बाद में। जाग जाओ और प्रार्थना करो, ऐसा मेरा यीशु कहता है। नहीं तो शैतान यही नहीं कि आपसे खुदा को डिस्कनेक्ट करेगा, बाद में आपकी पूरी हजामत भी करेगा। वो पहले तो वो लटें अलग करेगा, फिर हजामत करेगा पूरी। ये लड़कियों वाला नहीं है वो कि पैडी के आराम से टैडी के जो कुछ भी है वो वाला नहीं हजामत। मैं वो नहीं कह रहा मुंडे जड़ा इदा बाल बनाते अजकल, हाँ, कदी ऐनू बाल, कदी ऐनू, कोई ऐनू। ये नहीं देखना आज टाइम कौन सा है, दिन कौन सा है, चलो जी पार्लर दे, चलो जी उत्थे चलो जी। बिना सोचे समझे आप कोई भी फैसला लोगे, वो आपके लिए सही नहीं। फिर शैतान ने क्या किया, मैं वो भी आपको पढ़ाता हूं, निकालो जल्दी से वही। वही वहां 21वें वचन को पढ़ो। तद फिलिस्तीਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟੀਆਂ। ओ जीसस माय गॉड। फिलिस्तियों ने सैमसन को पकड़ा और उसकी आंखें निकाल दी। इसका मतलब कि जो उसकी आंखें थी वो निकालकर धरती पर फेंकी होंगी। ओहो, बहुत डेंजर है, शैतान बहुत खतरनाक है। जाग जाओ। यही आंखें लगी थी ना जी, ओनू वेख के मैनू प्यार हो गया जी, ओदे नाल अखां लग गईयां मेरियां। अगर इसको पढ़ोगे तो वहां पे लिखा डलैला के साथ उसकी आंखें लग गई थी। तो वही आंखें फिर बाहर आई धरती पर, और वही आंखें फिर फोड़ी गई, और उन्हीं आंखों से वो ऐसे लोरियां नींद लेता था।
खुदावंद नहीं चाहता कि उसके लोग दर्द में जाएं, दुख में जाएं। वो चाहता है, वो हमें आगाह कर रहा है, हमें सामर्थ्य दे रहा है, हमें आगाह कर रहा है, हमें बता रहा है कि ये देख भाई, जागते रहना और प्रार्थना करना, क्योंकि तेरी ब्लेसिंग, तेरा उच्च लेवल, तेरा मसा, तेरी अनॉइंटिंग, तेरी ग्रेस, तेरे वरदान तेरे करीब आने वाले हैं। तेरा यीशु तुझे लेने आने वाला है कुछ ही समय में। तब तक धरती पर रह, यूज हो, इस्तेमाल कर, अपने आप को पवित्र रख, लोगों को गवाही दे, लोगों को बचा और आस पड़ोस को अपनी गवाही दे। प्रार्थना कर, खुद भी बच और अपने साथ वाले लोगों को भी बचा। लेकिन ऐसी बातों से, दूसरी बातों से वेहल ही नहीं है, टाइम ही नहीं है जी हमारे पास कि हमें दुनिया भी बचानी है। नहीं जी, अजय दुनिया की बचानी है, अजय अपने आप को बचा लो तो बहुत है। क्या खुदा उम्मीद करेगा आपसे? वचन में लिखा कि वही आंखें उसकी बाहर निकाल के फेंक दी और उसके बाद उसको क्या किया? ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ बस ਸੀ। हालेलुया। वो कैद खाने में वो क्या करता था? जेल में चक्की पीसता था। अब देख लो, इतना बड़ा योद्धा जिसके नाम से बाथरूम निकल जाता था बड़े बड़े योद्धों का, 1000 बंदा भी उसके सामने आने से क्या करता है? डरता था। अब क्या है? हा? अब आप देख लो, अगर आप आम रहना चाहते हो या खास बनना चाहते हो, ये आपके हाथों में है। हालेलुया। अभी परमेश्वर के वचन, मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। इसीलिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। दूसरा सैमुएल 24 उसका 5 और 6 पढ़ना होगा। पर क्या लिखा? ਉਹ ਯਰਦਨੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਅਰੋਏਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਦ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ याजेर। पहले आप पढ़ो दूसरा सैमुएल 4 का 5 और 6 पढ़ना, वहां पर क्या लिखा है। आज मैं एक और सुनेंगे सोने वालों की एग्जाम्पल, और उसके बाद मैं जागने वालों की एग्जाम्पल भी दूंगा मैं। ਅਤੇ ਰਿਮੋਨ ਬੇਰੋਥੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇਕਾਬ ਅਤੇ ਬਾਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ईशोबोशोत के घर विच जा सुनो बड़े ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूं कि एक राजा का बेटा जिसका नाम था ईशबोशत, ये मफी बोशत का भाई था, जो मैं पिछली बार जिसके बारे में मैंने बताया। अब वो बंदा क्या है, अपने घर में क्या कर रहा है? सुनो, ये राजा शाऊल का बेटा है, हाँ, ईशबोशत। और अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या कर रहा था। एक राजा का बेटा और इतना बड़ा मालिक और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और इतने बड़े लेवल के साथ लिंक रखने वाला बंदा कैसे एटीट्यूड में अपने घर में रहता था। उसका एटीट्यूड, स्पिरिचुअल एटीट्यूड कैसा था। ये नहीं मैं आपको कहता कि आप घर में सोना बंद कर दो, नो, मैं आत्मिक तौर पर कह रहा हूं। हालेलुया। अभी सुनो बड़े ध्यान से। ਅਤੇ ਰਿਮੋਨ ਬੇਰੋਥੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇਕਾਬ ਅਤੇ ਬਾਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ईशबोशत ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। अभी क्या है, 2 बंदे उसके घर में आए। किस टाइम? दोपहर को। और ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਇਉਂ ਆ ਵੜੇ ਜਾਣੀ ਦਾ ਕਣਕ ਕੱਢਣ ਆਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਸਲੀ ਹੇਠ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਰੇਕਾਬ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬਾਨਾ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ और उसके सर को उन्होंने काट कर साथ ले गए। हालेलुया। सुनो बड़े ध्यान से। अब देखो ये बंदा लापरवाह दोपहर वेले ही सुता है और कैसी नींद में सोया, उसको पता ही नहीं मेरे घर में कौन आ गया है मुझे मारने वाले। और मारा भी किसने? उसके जानने वालों ने। हालेलुया। ऐसा शैतान, ये नहीं कि शैतान सुबह आएगा, आपने सुबह प्रेयर कर ली, रात को आएगा, नो 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 नो। आपको जागते रहना है स्पिरिट में। सुबह दोपहर शाम को प्रेयर करो। आपको नहीं पता कौन सी प्रार्थना, उस सभापदेशक में लिखा है कि कौन सी प्रार्थना, कौन सा बीज आपके लिए काम आएगा। हालेलुया। अब ये भी बंदा सो रहा है मजे से, मतलब रिलैक्स में, पूरा रिलैक्स। दोपहर को ऐसी भी कौन सी नींद थी कि उसको जरा भी पता ना चला, पैरों की सनसनाहट भी ना हुई। हालेलुया। शैतान इसलिए नहीं आता कि वो आपका कुछ चोरी करे, वो इसलिए आता है कि आपको मारे और घात करे। इसलिए सो रहा था, अब जाग जाओ। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो। अब हम 12वें वचन में जाएंगे, रोमिया 12। पहली आयत थी कि तुम जागते रहो क्योंकि तुम्हारा समय निकट आ चुका है। उस नींदर से 12वें वचन से आओ। अब रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तेज कर ज्योति के हथियार बांध लें। हाँ, अब इनसे बचना कैसे? वचन में लिखा है कि रात बहुत बीत चुकी है। हालेलुया। रात बहुत ही बीत चुकी है, अब दिन क्या है? चढ़ने वाला। दिन चढ़ने का मतलब है कि यीशु मसीह का आगमन जल्दी है, परमेश्वर का पुत्र जल्दी आने वाला है। रात का मतलब है वो समय जब हम इस अंधकार में, अंधकार के राज में अपने आप को पवित्र रख रहे हैं इस धरती पर। हालेलुया। दिन का मतलब कौन है? यीशु मसीह। कहता हनेरे के कामों को क्या करें, अब हम छोड़ दें। रात जो है खत्म होने वाली, मतलब ये लाइफ जो है इस धरती पर अब खत्म होने वाली है। परमेश्वर का आगमन जल्दी होने वाला है। छोड़ दो उन कामों को, छोड़ दो उन कमियों को, गलतियों को निकाल दो, फेंक दो, खत्म कर दो। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है यूहन्ना 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूं और जो मुझ में चलेगा वो कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, वो कभी उसका पांव ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया। अब जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह। अगर आप यीशु मसीह में आ जाएंगे, परमेश्वर में आ जाएंगे, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप सिर्फ इंतजार करो, आपको अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। और वचन में एक बड़ी अच्छी चीज लिखी है, लिखा है कि तुम रोशनी की संजोग को पहन लो। पढ़ दो। जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा। नो 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 12 के तुम धर्म की संजोग को पहन लो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का हालेलुया। मतलब कि तुम क्या करो, यीशु मसीह की वो रोशनी की संजोग को पहन लो। पंजाबी च लिखा चानन दी संजो पहन लइए। चानन दा मतलब की है? यीशु मसीह। जब आपने यीशु मसीह को पहना होगा, कोई भी हथियार आपके लिए जो बना है वो कभी सफल ना होगा। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को पहन लोगे, कोई हथियार
ऐसा नहीं जो आपकी हानि के लिए बना है और वो सफल हो जाए, वो सफल नहीं होगा। परमेश्वर ने वो हथियार ही नहीं बनने दिया जो आपकी हानि के लिए हो। अगर आपने यीशु मसीह को पहन लिया है, और वो रोशनी का नाम क्या है? वो है जीसस क्राइस्ट। इसलिए सब सुनने वालों, अगर आप प्रोटेक्ट होना चाहते हैं उन चीजों से, तो आपको यीशु को पहनने की जरूरत है, यीशु के वचनों पर चलने की जरूरत है, उसके वचनों की संजो को पहनने की जरूरत है। हालेलुया। जब विरोधी आएगा आपके ऊपर अटैक करने, तो वो तलवार अंदर घुस ना पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह को पहनना है। आपसे पहले तलवार यीशु मसीह के करीब आएगी और यीशु मसीह को कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। फिर 91 ज़बूर जो आपकी लाइफ में पूरा होगा, हालेलुया, फिर कोई भी चीज आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। इसलिए समय को क्या करो? बहुमूल्य जानो। परमेश्वर ने जो आपको समय दिया है, गवाही में व्यतीत करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। डैनियल ने और यूसुफ ने यही तो किया। दूसरे देशों में गए, क्या किया? वो जागते थे, एक्टिव थे, अपनी स्पिरिट में उन्होंने परमेश्वर को पहना हुआ था। वो जगत की ज्योति में थे, ना कि अंधेरे में। वो जागते थे, इसीलिए उन्होंने राजे का कोई ऑफर कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा, राजा, हम तेरा खाना नहीं खाएंगे, तेरी शराब नहीं पिएंगे, ना ही तेरे गंदे मंदे भोजन खाएंगे। भ्रष्ट हम खाएंगे दाल रोटी, और फिर देखना हमारी सेहतें कैसी होती हैं। हालेलुया। उन्होंने कोई परवाह नहीं की। डैनियल ने, सद्रक मेशक अबेदनगो ने, कि क्या करेगा बाबुल का राजा? हमें मार देगा। राजा का हुक्म था कि तुम क्या करो, जो ऐसे लोगों को चुनो जो शाही घरानों से ताल्लुक रखते हो और बुद्धि में, सामर्थ्य में और सुंदरता में भरपूर हो, उनको अलग करो और उनको मेरी शराब, मेरा खाना, मेरे खाने से उनको दो। और फिर क्या करो? उनको मेरी भाषा, मेरी शिक्षा, मेरे तंत्र मंत्र सिखाओ। और क्या करना? फिर उनको मेरी सेवा के लिए राजमहल में खड़े करना। शैतान आपको ऑफर देगा कि ये देख, परमेश्वर जल्दी काम नहीं करेगा, परमेश्वर तुम्हें ऐसे कायल और सिद्ध नहीं कर पाएगा, परमेश्वर तुम्हें ये नहीं दे पाएगा जैसे हमारा तरीका है। मैं आपको बोलता हूं, वो शैतान का तरीका कभी आपके जीवन को सफल नहीं कर पाएगा, और ना ही आप कभी शैतान के ऑफर ग्रहण करोगे। अगर आप रोशनी में हो, अगर आप जाग रहे हो, जागेगा वही जो जागेगा, वही रोशनी को देख पाएगा। और जागने का मतलब यह है कि आप एक्टिव हो, शुद्ध हो, पवित्र हो और बुद्धिमान हो। आपको पता है भाई, ये बंदा मेरे साथ कैसी बातें कर रहा है, ये चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं, ये बाइबल से मैच नहीं करती, ये वचन में मेरी पवित्रता के खिलाफ है। आप उसको डिस्कनेक्ट करोगे, तब आप जाग जाओगे, आपकी आंखें खुलेंगी और परमेश्वर की संजो आपके ऊपर होगी। फिर बहुत सारे अटैक आएंगे, आप शैतान कुछ भी नहीं कर पाएगा। डैनियल के ऊपर अटैक हुआ, सद्रक मेशक अबेदनगो के ऊपर अटैक हुआ। उन्होंने ऑफर नहीं लिए। क्यों? उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसी का भी हुक्म हो, कोई भी बंदा हो, हालेलुया, हम अगर जो हमारी पवित्रता के बरखिलाफ है, हम वो काम नहीं करेंगे। वो जाग रहे थे, बुद्धिमान थे, एक्टिव थे। जाग जाओ, एक्टिव हो जाओ, बुद्धिमान बन जाओ। बुद्धिमान कैसे बनेंगे? जब आप वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, रोशनी में चलेंगे। रोशनी का मतलब क्या है? यीशु की आत्मा में। और यीशु में जब आप होंगे, यीशु आपके अंदर होगा और रोशनी होगी, अंधेरे में भी उजाला लगेगा। आपको पता चलेगा ये काम, ये बातें, ये रास्ता, ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं, चाहे दिखने में मुझे मेरे हित में लग रहे हैं, लेकिन इनकी बातें मेरे लिए सही साबित नहीं होने वाली। ये मेरे खुदा से और मेरे लिंक को तोड़ने में क्या करेंगी? ये सारा कुछ तोड़ने का कारण बनेगी। अब वो शराब पीते, वो सब गंदी चीजें खाते, राजे की बातें मानते, क्या वो अनॉइंटिंग जो डैनियल के ऊपर थी वो काम कर पाती? खुदा कहेगा तू पहले ही स्टेप में हार गया, तू सोया है आत्मा में, तुझे पता नहीं ये चीजें तेरे लिए भ्रष्ट हैं, ये लोग तेरे लिए भ्रष्ट हैं, ये बातें, ये सारी चीजें तेरे लिए भ्रष्ट हैं। डैनियल ने कहा, रिजेक्ट किया, क्योंकि वो जाग रहा था स्पिरिट में। हालेलुया। ऐसा नहीं कि यार हुण ये नहीं खादा जाना। आपको पता है क्या हुआ?
जिस बंदे की राजे ने ड्यूटी लगाई थी, वो बंदा कहता अगर तुम्हारी सेहतें ना बनी, तुम ना कर रहे हो राजे का खाना, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी डीवडॉल अगर वैसी ना दिखी जैसा राजा चाहता है, तो वो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। उन्होंने कहा नहीं, तू हमें 10 दिन तक दाल रोटी दे के देख, तेरे लोगों से ज्यादा अच्छी सेहत हमारी होगी। और वचन में लिखा है, और जब उन्होंने उस बंदे, उस इंसान के सामने जो खुसरा था, जो भी उनके ऊपर जिसकी भी ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने कहा उस खोजे के ऊपर आना, उससे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा भी भाई ये ऐसा मत कर, ये हमारे वचन के, हमारी पवित्रता के बरखिलाफ है, हम ये चीजें नहीं गाएंगे राजा की। चाहे वो राजा, चाहे महाराजा, जो चीजें हमारी होलीनेस को, हमारी पवित्रता को खराब करती हैं, हम कभी भी उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे। आज हम जरा भी नहीं सोते। ये बात सुनने से, ये बात कहने से, ये पिक्चर देखने से, ये फोन में चीजें देखने से, ये बात करने से मेरी होलीनेस तो, मेरी ग्रेस तो नहीं खत्म हो रही। नहीं, कोई मतलब ही नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप इतनी सी बात में वफादार नहीं है, खुदा आपको देखे आप बड़ी में भी वफादार नहीं है। आप थोड़े में वफादार नहीं, आप बड़े में भी वफादार नहीं। आज जिनकी सैलरी 10,000 है, टाइथ नहीं निकाले, वो 40,000 की उम्मीद मत रखें। खुदा कहेगा नहीं नहीं, तेरे को बरकत देने को कोई फायदा ही नहीं। थोड़े में वफादार नहीं, ईमानदार नहीं है, तो ज्यादा में भी नहीं है। हालेलुया। जब उस खोजे से रिक्वेस्ट की गई और डैनियल की रिक्वेस्ट उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा करके देख, जो मीट और शराब खाएंगे पिएंगे उनसे ज्यादा बेहतर हमारा खुदा हमें बनाएगा। और डैनियल 1 चैप्टर में लिखा है कि डैनियल और उसके मित्रों की सेहत कैसी हुई, उनसे ज्यादा बढ़िया। और वो खोजा, वो जो बंदे, जो लोग ठहराए थे उनकी सेवा में, वो हैरान रह गए। सिर्फ दाल रोटी में ही इतनी क्या थी? ग्रेस, बरकत। हालेलुया। पाप से कमाया 1 लाख और ईमानदारी से कमाया हुआ 10,000, आपको पता है कितना फलेगा? कई गुना ज्यादा। और 1 लाख को 1 मिनट भी नहीं लगेगा खराब होने में, और 10,000 आपका हजारों दिन चलेगा। ये है आशीष, ये है ब्लेसिंग। जब आप जागते हैं, आपको पता है ये चीज मेरे सामने क्यों आई? मुझे डाउन करने के लिए। अगर आप यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं, आप पहले यीशु मसीह को नहीं जानते, आप सोचो क्यों यीशु मसीह के करीब आपका दिल क्यों करता है यीशु मसीह को, यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए? क्योंकि पवित्र रूह आपको बुला रहा है। आपका समय आ गया है कि आप यीशु के पीछे आए, उसको ग्रहण करें। जब डैनियल ने ऐसे किया, डैनियल की पवित्रता एक बड़ी, खुदा को गर्व हुआ, खुदा खुश हुआ, मसा आया उसके ऊपर। और साबित कर दिया उसने, डैनियल ने, परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर, हम किसी हालात में भी शैतान से कोऑपरेट करने वाले नहीं, किसी कीमत पर अपनी पवित्रता ही खत्म करने वाले नहीं, किसी कीमत पर हम आपको अपने से अलग नहीं होने देंगे। हालेलुया। आज लोगों को जरा सा मौका मिले, बस कौन खुदा, कौन परमेश्वर, कौन सा वचन, करो मनमानियां, लो नजारे, उनकी फिर बातें सुनो। मजा तब है जब आप वचन सुन रहे हो और जब आप सुनने के बाद भी वैसे बने रहो, फिर काम करेगा खुदा। डैनियल का चरित्र, एटीट्यूड सेम वैसा ही रहता था। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? कुछ समय के बाद राजा को जरूरत पड़ी, किसकी? डैनियल की। और नबूकदनेस्सर को एक सपना आया जिसका अर्थ कोई नहीं जानता था, ना ही वो सपना जानता था। और राजा ने कहा सारे जादूगरों, तंत्रों मंत्रों को बुलाओ और उनको मेरे सपने का अर्थ पूछो। उन्होंने कहा राजा सपना बता। उन्होंने कहा सपना भी तुम ही बताओगे। और किसी में ऐसी ग्रेस और पावर नहीं थी कोई बता पाए।
राजा ने हुक्म दिया, सबको चक दो, खत्म कर दो जो मेरे सपने का अर्थ नहीं बताते। और उसके बाद क्या हुआ, जब डैनियल के पास आए वो लोग, उन्होंने कहा, डैनियल ने कहा, राजे को इतनी जल्दबाजी क्यों है, हमें समा दो, मैं बताऊंगा, मेरा परमेश्वर हमारी मदद करेगा। ठीक है, आप परमेश्वर के सामने कौन सा मुंह लेके गए, और वो जानता था मेरा और मेरे परमेश्वर का कनेक्शन कैसा है। हालेलुया। वो सारी रात प्रार्थना करते रहे, चारों सोए नहीं, और खुदा ने उनके दर्शन में, उनके सपने में वो सारा भेद खोल दिया और दिखा दिया कि राजा ने अपने सपने में एक मूर्ति देखी, उसका धड़ इतना लोहे का, इतना पीतल का, इतना सोने का है। और जब सुबह गया डैनियल उसके सामने, राजा के सामने, उसने कहा, राजा अब डैनियल देखो बुद्धि से भरपूर है और जानते हैं टोरेगा राजा करके, मैं दादा तेनू नो, ऐसे नहीं गया, पूरा बुद्धिमानी से। राजा जीता रहे, परमेश्वर तुझे ब्लेस करे। कितनी रिस्पेक्ट से बोल रहा है। और बोलने के बाद कहा, अभी मैं मेरे राजा के सामने मेरे परमेश्वर ने जो मुझ पर प्रकट किया मैं बताता हूं, जो जीवता परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। अब देखो क्या होता है। डैनियल ने जब वो बताया, उसने कहा, राजा तूने जो सपना देखा, उस सपने में तूने एक मूर्ति देखी और उसका सर सोने का, उसके बाजू पीतल के, जो भी कुछ, जो धातु के, सारा कुछ बताया और बाद में उसका अर्थ भी बताया। और राजा हैरान हो गया और उठकर धरती के नीचे ऐसे गिर पड़ा। ये है ग्रेस। दूसरे देश का महाराजा जिसकी हुकूमत कितने कितने देशों के ऊपर थी, डैल थी, कितना प्रभाव था, वो राजा एक गुलाम के सामने झुक गया। कारण ये था क्योंकि वो जागता था और यीशु मसीह में था। डैनियल, उसने रिजेक्ट किया था कौन सा ऑफर? शैतान का ऑफर। अब खुदा उसके साथ था। खुदा ने डैनियल को ऊंचा किया और उन्होंने समय को देखा और वो जानते थे कि हमें अपने परमेश्वर में बनना है। एक दिन समा आने वाला है कि उसकी मुक्ति हमें दिखेगी, उसके मिरेकल हमें दिखेंगे, उसकी साल्वेशन हमें दिखेगी। अब वो क्या है, अब वो गुलामों की तरह नहीं रह रहे। राजा जब गिर पड़ा उसने कहा, वाकई डैनियल का परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है। और उसने कहा डैनियल के परमेश्वर की महिमा हो। और आपको पता है नबूकदनेस्सर ने यहोवा को माना कि वही एक परमेश्वर है और कोई नहीं। क्या आज आप में इतनी काबिलियत है कि आप एक घर, एक परिवार को बदल दो? डैनियल ने तो देश बदल दिए। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने भी अपनी ईमानदारी, पवित्रता बनाकर रखी और उसने कहा नो नो, मैं अपने परमेश्वर के बरखिलाफ जाने वाला नहीं। और दूसरे देश में क्या किया? मिस्र में अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा किया और कोई शैतान का ऑफर उसने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो जागता था अपनी स्पिरिट में। उसको पता था ये जो 40 की वाइफ है ना, ये मेरी ग्रेस चुराने आई है। इसमें जागता था अपनी स्पिरिट में, आत्मा में, क्योंकि उसका भी लेवल कितना बड़ा होने वाला था। वो महामंत्री बना। हालेलुया। गाते हैं तू ओ परमेश्वर जो यूसुफ नु राजा संग बिठांदा। गाना तो गाना आता है, लेकिन उसका महत्व ये ऐसे ही छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और खुदा ने बाद में क्या किया? यूसुफ ने, वही यूसुफ ने जो जेल में था, किस बदतर जिंदगी में था, वहां से अपनी ग्रेस के कारण, अपने जागते रहने के कारण जेल से निकाला गया। क्यों? क्योंकि जीवन की ज्योति में वो चल रहा था, जो यीशु मसीह थी, जो परमेश्वर था, उसके वचन में जाग रहा था वो। और वहां से निकाला और राजा को उसके सपनों का अर्थ दिया। और जब अर्थ दिया वैसे ही वैसे मिस्र में हुआ। और राजा ने कहा आज से तू सिर्फ राजा नहीं, बाकी सब कुछ है। कितनी बड़ी ग्रेस! क्या सिर्फ ये डैनियल के लिए? क्या सिर्फ ये यूसुफ के लिए? आपके लिए नहीं, आपके लिए भी है। लेकिन कब? जब आप जागते रहेंगे, जब आप जगत की ज्योति में चलेंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग वो समझते मेरी जिंदगी में मैं तो रिक्शा चलाने वाला हूं,
मैं तो आम फैमिली से बिलोंग करता हूं, हमें तो एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्या फायदा यीशु मसीह के पीछे चलने का। अरे भाई, यही तो आपको पता नहीं, वो गुलामों को राजाओं के सामने खड़ा करता है और ऊंचा करता है। वो जेल से कैदी जैसे माहौल से निकालकर राजाओं के साथ बिठाता है। वो भेड़ बकरियां चराने वालों को पातशाहियां देता है। वो मछलियां पकड़ने वालों को अपने शिष्य बनाकर इस्तेमाल करता है, जैसे पतरस अब यूज हो रहे। वैसे ही आज परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। समय बहुत कम है, ये समय निकल जाएगा। जो जिंदगी आपको मिली है उसकी ग्रेस में बिताओ, उसके वचन में बिताओ। आप इसी धरती पर यीशु मसीह के बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखोगे, ब्लेसिंग को देखोगे। आपके परिवार, आपके घराने देखेंगे, आप इस्तेमाल होंगे, आप यूज किए जाएंगे। परमेश्वर आपके लेवल को, आपके पद को, आपकी पदवी को ऊंचा करेगा। कोई मायना नहीं रखता आप कहां से हो, किस परिस्थिति से बिलोंग करते हो, नेवर। सिर्फ आपको जागना है। हालेलुया। वो यीशु है, वो परमेश्वर है, वो जानता है कैसे समंदर से रास्ते निकालने हैं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? आ रही कि नहीं आ रही? अपने कमेंट में मुझे भेजो, क्या आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा आज। क्या वचन आपको समझ आया? इसीलिए प्रभु का वचन यहां पर कहता है कि तुम कैसे चलो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, ईमानदारी से, वफादारी से, ना कि गलत कामों में, बल्कि यीशु मसीह को अपने आप में पहन लो। यीशु मसीह को अपनी आत्मा में पहन लो। हालेलुया। अभी तक अगर आप यीशु के जैसे नहीं बने, अगर आपका स्वभाव, आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना, अभी कहें यीशु मसीह वर्गे कित्थे बने जाना जी। क्या यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करते थे? यीशु मसीह ने फास्टिंग नहीं की? यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा नहीं किया? यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन नहीं रहा? यीशु मसीह ने काम नहीं किया? यीशु मसीह ने भी काम किया, तरखान का काम किया। क्या यीशु मसीह अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं करता था? करता था। क्या यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करता था? सारी सारी रात प्रार्थना करते थे। क्या यीशु मसीह हीलिंग मीटिंग, प्रेयर्स और वो सेवकाई नहीं करते थे? करते थे। क्या यीशु मसीह के चेले नहीं थे? क्या यीशु मसीह पैदल नहीं चलते थे? सब कुछ करते थे यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह ने अपने विरोधियों को माफ नहीं किया जिन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया? क्या यीशु मसीह अपने मुंह से किसी को बुरा कहते थे, गालियां देते थे? इसीलिए आपको पहनना है यीशु मसीह को। इसलिए कहता है तब भी अब उनके लिए ये वचन है। पतरस की लाइफ जब चेंज हो गई, पतरस ने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, पतरस जब जान चुका था, जाग चुका था अपनी आत्मा में, उन्होंने बाद में क्या किया? यीशु मसीह का काम। और वचन में लिखा है जब पतरस याफा को गया तो वो किसी घर में था, और वहां पर क्या हुआ? उसको एक दर्शन आया कि आकाश से सब जानवर एक चद्दर में आकर नीचे आए, और उसको आवाज आ रही है, इसको काट और खा। उन्होंने कहा प्रभु ये जानवर तो भ्रष्ट है, मैंने ऐसा कभी नहीं पहले खाए। तब उसको समझ नहीं आई ये दर्शन क्या है। फिर से आया, फिर हुआ, तब उसको समझ आया कि ये वो चीज है। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ? कुछ लोग आए, कैसरिया से कुछ लोग आए। वो लोग कौन थे? क्योंकि वहीं पर कुछ 50 और कुछ 54 किलोमीटर की दूरी के ऊपर
33 माइल्स किलोमीटर की दूरी के ऊपर, 54 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक ऐसा शहर था जिसको कहते हैं कैसरिया। कैसरिया से या कुरनेलियस रहता था, इतालिया से। हालेलुया, मतलब इतालिया का मतलब इटली। वहां से कुछ लोग आए, क्योंकि कुरनेलियस को एक सपना आया था कि एक दूत आया और उसने कहा, कुरनेलियस से अच्छे मनुष्य इंसान, तेरी सारी भेंटें, सारी प्रार्थनाएं ग्रहण हो चुकी हैं, अब क्या कर, याफा को एक शमौन करके एक परमेश्वर का दास आया, उसको अपने घर में बुलवा, बाकी जो कुछ करना है मैं उसे बताऊंगा, सब वहीं पर होगा। आपको पता है क्या हुआ? उसने अपने बंदे भेजे, और जब बंदे भेजे पतरस को वहां पर कैसरिया में बुलाया, और आपको पता है क्या हुआ? जब आप निकालते हो प्रेरितों के काम, उसका इसके बाद उसका 11वां प्रेरितों के काम 10 और 10वां चैप्टर, और उसका आप 23 से पढ़ना शुरू करो। क्या हुआ? तद उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਦਰ ਭਾ ਕੀਤਾ। और यहां पर लिखा है कि जब पतरस को यह सपना आया था, उसका मतलब था उस बहुत सारे जानवरों का मतलब था कि बहुत सारी जातियों के लोग, अकेले यहूदी नहीं, अकेले वही नहीं जो यहोवा को मानते थे, यीशु को मानते थे, बल्कि वो भी लोग जो यीशु को नहीं जानते थे। अब उसका मतलब यह कि तू उनके पास भी जा, उनके लिए भी मैंने अपनी मुक्ति, अपना अनुग्रह ठहराया हुआ है। वो भी मेरे अजीज हैं, मेरे प्यारे और मेरे ही बच्चे हैं। और वचन में लिखा, जब पतरस को यह मैसेज मिला तो पतरस उनके साथ चल पड़ा, और जैसे कुरनेलियस के घर पहुंचा, अब कुरनेलियस अन्य जाति का बंदा है, ये कोई यहूदी नहीं, लेकिन इसने विश्वास किया था किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। ये अच्छा इंसान था। इसने जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तो जब उसको पता चला कि पतरस यहां पर आ रहा है, जब मैंने मैसेज दिया वो पतरस आ पहुंचा है, अब देखो उसका अंदर का माहौल कितना एक्साइटेड है। क्या लिखा है वचन में? ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਈ ਯਾਪਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 24 को पढ़ो। ਅਗਲੇ ਭਲਕ ਉਹ ਕੈਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਔਰ ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਪਤਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ओ जीसस, हालेलुया। अब अगले दिन क्या है? अगले दिन पतरस कुरनेलियस के पास पहुंच चुका था, और लिखा है वचन में कि कुरनेलियस अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, वो सारे कौन से थे? वो मसीही नहीं थे, वो अन्य जाति के थे। वो सारे मित्रों को लेकर क्या? यीशु का वचन सुनने के लिए, क्योंकि उसको पता था जो मुक्ति है वो यीशु मसीह के नाम है। पतरस को मिलने के लिए एक्साइटेड था। जब पतरस आया तो उसके पांव पे वो गिर पड़ा। कौन? कुरनेलियस। तो फिर क्या हुआ? पतरस ने उन लोगों को फिर वचन सुनाया, और वचन में क्या लिखा है? पतरस ने कहा कि मैं, अब 34वें वचन में क्या लिखा है? पतरस ने, तद पतरस ने मुंह खोल के आख्या, मैं सचमुच जान लिया जो परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। क्योंकि वो पतरस कहता है कि मैं अब जान चुका हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, सगों हरेक कौम विचों जो कोई उस तो डरदा ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ है सो ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ है। हालेलुया। और उसने कहा कि जो कोई पूरी दुनिया में, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का है, जो उससे डरता है, उस पर विश्वास करता है, उसके जीवन में यीशु मसीह कार्य करते हैं। हालेलुया। उन पे अनुग्रह करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। और इसलिए आज आप भी मुझे देख रहे हो, किसी भी धर्म और जाति के हो, यीशु मसीह पक्षपात करने वाला नहीं,
अगर आपने अपना मन बना लिया प्रभु और विश्वास करते हो, रूह और सच्चाई से चलेंगे, परमेश्वर आज आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह करने वाला है। और वचन में लिखा है उसी दिन जब पतरस प्रचार कर रहा था अन्य जातियों में, उन्होंने अपना मन फिराया और पतरस के प्रचार करते करते ही उन लोगों के ऊपर पाक रूह पवित्र आत्मा उतर पड़ा। हालेलुया। और वचन में लिखा यहां पर इस 44वें 44 और 45 को भी पढ़ दो। ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ हाँ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਚਨ ਦੇ ਸਭਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ हाँ ਔਰ ਸੁਨਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੀਚਾਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਸਭ ਦੰਗ ਹੋ ਗਏ हाँ। ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਵਹਾਈ ਗਈ। ओ जीसस, हालेलुया। अब वो संजो, वो रोशनी उनके ऊपर आ रही है। किन के ऊपर? अन्य जातियों के ऊपर भी। आपके अंदर भी यीशु का आत्मा आएगा। जिस रोशनी को आप, जिस परमेश्वर को आप देखना चाहते हो, ये कब आएगा? जब आपने वचन सुनोगे बड़े ध्यान से, उस पर मन लगाओगे, वो जीवन की ज्योति आप पर प्रकट होगी। और पतरस हैरान था कि ये क्या हो रहा है, ये तो यहूदी नहीं, ये तो क्रिश्चियन नहीं, हाँ, इनके ऊपर ये अनुग्रह क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा था क्योंकि उन लोगों ने अपना मन फिरा लिया था, अंधेरे के काम छोड़ दिए थे। आज आप कोई भी हैं, आप यीशु पर ईमान लगाएं, यीशु पर विश्वास रखें, वो आपके जीवन में काम करेगा। सब कौमों, वचन में लिखा है, ये दूसरी कौमों के ऊपर भी, जो लोग कहते हैं यीशु मसीह कोई नहीं, यीशु मसीह जिंदा नहीं, यीशु मसीह मुर्दा है, कोई परमेश्वर नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो, अपने मन को फिरा कर देखो, उस पर भरोसा करके देखो, आपके साथ साथ चलेगा और आपको कभी ना छोड़ेगा वो। हालेलुया। क्योंकि समय क्या है? नजदीक है, वो जल्दी आने वाला है। साल्वेशन जल्दी आने वाली है, मुक्ति जल्दी आने वाली है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है, जागते रहो। हालेलुया। क्योंकि समय क्या है? अब जागने का आ चुका है। इसलिए अपने जीवन से लंगड़ापन निकाल दो, वो छोटी छोटी कमियां, वो हेरा फेरियां बंद कर दो। अब वो प्रार्थना से दिल को कतराना, वचन ना सुनना, अब बंद कर दो। समा बहुत नजदीक है, बरकत आने वाली है, बड़े लेवल आने वाले हैं, बड़ी आशीषें आपके ऊपर ठहरने वाली हैं, आपके घर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर। क्यों? परमेश्वर कुछ करने से पहले तैयारी करवाता है। वो इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गिर जाएं, बाद में सो जाएं और आप एक बड़े लेवल से नीचे गिरें। ये खुदा, एक इंसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। खुदा कैसे बर्दाश्त करेगा? हालेलुया। इसलिए मन फिराओ, परमेश्वर पे भरोसा रखो। और जो अन्य जाति के लोग जिन्होंने पहली बार यीशु मसीह को सुना है, आप यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं एक छोटी सी प्रार्थना करके। आप इतना कहें, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। यीशु मसीह, मैंने आज तक जितने पाप किए मैं उनको मानता और छोड़ता हूँ, मुझे अपने लहू से धो दे, मेरे दिल में आए और मुझे अपना बेटा बनाए। मैं आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, आमीन। आप इतनी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पूरे सच्चे मन से, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर काम करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मुझे विश्वास है आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आएगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा। गॉड ब्लेस यू।